यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके लगभग लास्ट पॉइंट पे हम आ चुके हैं। आज वो है सेविंग पॉइंट। देखिए, ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो भी इनकम होती है किसी भी हाउस होल्ड की, उसका कुछ पार्ट वो कंजप्शन करता है और कुछ पार्ट वो सेविंग करता है। अब जो सेविंग वाला पार्ट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यही आज का हमारा टॉपिक है, सेविंग फंक्शन। तो इनकम इज़ आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड सो दैट वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। मीन्स इनकम या तो कंज्यूम की जाती है या सेव की जाती है। फॉर ए ह्यूमन बीइंग ऑल वांट टू बी सेव सम पार्ट ऑफ मनी। द फॉर्मूला ऑफ this is y is equal to c plus s. It means the income of a household is equal to the consumption expenditure of the household and the saving of the household. ये एक फॉर्मूला यहाँ पे किन्स ने दिया, y is equal to c plus s. इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, the functional relationship between consumption s and y, इसी को कहते हैं saving consumption. The functional relationship between s and y called saving function. ये saving function दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, इनकम और सेविंग पर। देखिए, अब मैंने एक शेड्यूल यहाँ पर बनाया। इनकम को दिखाया हमने 0, 50, 100, 150, ये मैंने कल भी बताया था आपको। और कंजप्शन को दिखाया 20, 60, 100, 140। जब 0 है इनकम, उस समय भी उसका कंजप्शन कुछ ना कुछ है। अगर मैं यहाँ पे S निकालूँ, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि y इज इक्वल टू c प्लस एस। सो s इज इक्वल टू y माइनस सी। 0 में से 20 माइनस किया -20, 50 में से 60 माइनस किया -10, 100 में से 100 0 और 150 से 140 प्लस 10। देखिए, यहाँ पे मैंने फिर वही x एक्सिस पे दिखाया इनकम को और y एक्सिस पे दिखाया कंजप्शन को। लेकिन यहाँ पर हमने सेविंग को देखिए, क्योंकि ये माइनस है, नीचे की तरफ दिखाया। x एक्सिस में अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे, इस पॉइंट से नीचे की ओर, तो ये माइनस नेगेटिव को दिखाता है। तो फिर मैंने क्या किया, -20, -40, -60। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, जब 0 इनकम थी तब उसकी सेविंग -20 थी। इट मीन्स वो 20 कंज्यूम कर रहा था, सेविंग तो कुछ थी नहीं। तो हमने यहाँ से ये कर्व स्टार्ट किया और उसके बाद एक स्थिति ये आई जब उसकी 50 इनकम थी तो -10। देखिए, यहाँ पे मैंने इस कर्व को जो रेड से खींचा हुआ है, एक यहाँ से लेते हुए या 100 पे टच करते हुए यहाँ से गया। अब इसकी देखिए थोड़ा सा इसका इस कर्व की तरफ देखिए आप, 20 से स्टार्ट हुआ, फिर वो -10, ये वाली जो कंडीशन है -10, ये कहाँ पर है, जब उसकी इनकम 50 है। तो 50 और इसके बीच में मैंने यहाँ पे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ली, क्योंकि ये 50 दिखा रहा है इनकम को, और यहाँ से 100 यहाँ पे वो स्थिति थी जब वो उसकी इनकम भी 100 थी और कंजप्शन भी 100 था, सेविंग 0। तो वो यहाँ से टच करता हुआ ये कर्व आगे बढ़ा और सीधा स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पर गया। यहाँ पर जो था हमारा, जब उसकी इनकम 150 थी तो उसका सेविंग 10 थी। तो ये जो 20 का हाफ हमने 10 किया, तो इसे कहते हैं बच्चों सेविंग कर्व। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको बार बार समझना पड़ेगा कि मैंने नीचे की तरफ माइनस है, जब भी हम x एक्सिस से इधर जाएंगे तो ये माइनस हो जाता है, और y एक्सिस से नीचे आते हैं तो माइनस हो जाता है। अब देखिए, एक मैंने यहाँ फॉर्मूला कल भी आपको बताया था, c इज इक्वल टू c बार प्लस बी वाई। c मीन्स कंजप्शन, c बार मीन्स मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, इसको हम ऑटोनोमियस कंजप्शन भी कहते हैं। b इज इक्वल टू MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड y इज इक्वल टू इनकम। 2017 में CBSE में एक न्यूमेरिकल आया था, मैंने आज देखा तो मैं आपको करवा रहा हूँ। ऑटोनोमियस कंजप्शन दिया हुआ है 300, डेल्टा C इज इक्वल टू 60, डेल्टा Y 100, इनकम 1500। आपसे कहा कि निकालिए कंजप्शन, सीधा आपके पास फॉर्मूला है C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई, या C बार प्लस MPC इंटू वाई। MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। अब देखिए, यहाँ पे डेल्टा C जो उन्होंने दिया हुआ है, ऑटोनोमियस कंजप्शन कितना दिया हुआ है 300, प्लस MPC डेल्टा C कितना दिया हुआ है 60 अपॉन 120 इंटू इनकम कितनी है यहाँ पर 1500। इससे हमने ये किया तो ये आ गया 300 प्लस 7.5, इट मीन्स 307.5। इतना आसान न्यूमेरिकल ये आया था बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स का। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, सेविंग फंक्शन को समझिए, ये इसका लगभग लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। कल हम फिर आपसे मिलेंगे और बात करेंगे, इससे थोड़ा सा एक और भी बात करेंगे MPS और APS के बारे में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।